मेरा नाम अनुराग है। आज एक मेरे व्यूअर का कमेंट था, वो भी मेरे व्यूअर झारखंड से हैं। वो व्हाट्सएप के माध्यम से कमेंट किए थे कि सर हमारा एज 30 साल का है और हमको 5,000 का यूनियन बैंक में एसआईपी करना है। तो देखिए, हर ग्रामीण इलाकों में यूनियन बैंक आपको मिल ही जाएगा। वो मेरे व्यूअर का कमेंट था कि 5,000 रुपया हमको एसआईपी करना है और 5,000 रुपया एसआईपी करना है, किस फंड में करें और यूनियन बैंक में ही उनको करना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको यूनियन बैंक में अकाउंट तो होगा लोगों का, लेकिन ये नहीं पता होता है कि यूनियन बैंक में भी म्यूचुअल फंड होता है। इसमें खास करके बैंक वाले भी आपको नहीं बताएंगे, बताते इसलिए नहीं है क्योंकि रिस्क इसमें होता है, इसलिए आपको नहीं बताते हैं। और दूसरी बात, उनको बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं बताते हैं। हालांकि बैंक के सभी कर्मचारी, कोई कर्मचारी ऐसा न हो कि म्यूचुअल फंड न किया हो। हर कर्मचारी से आप अगर पूछेंगे कि सर आप म्यूचुअल फंड किए हैं, तो जरूर वो बताएंगे और कहेंगे कि हाँ म्यूचुअल फंड किए हैं। बल्कि वो 10-15 साल से, जब से सर्विस करते होंगे तब से वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे होंगे। तो आपको भी, जो लोग गांव वर्ग से हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं, अपने ही बैंक में, कोई भी बैंक हो, उसी बैंक में स्मॉल कैप, मिड कैप 1,000 से 500 से चालू होता है, किसी किसी फंड में 100 रुपया से चालू होता है। आप एसआईपी जस्ट आप थोड़ा सा पहले चालू कीजिए, 1-2 साल चला के देखिए, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा, तो आप और आगे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइएगा। उसके लिए किसी के, लेकिन कुछ कुछ लोग बैंक पे ही ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं कि बैंक से ही हमको एसआईपी करना है। तो उनको यही एक क्वेश्चन था कि हमको बैंक से ही करना है, हमको यूनियन बैंक का किस किस फंड में करें, आप हमको बताइए। देखिए, ये उन्हीं का कमेंट नहीं है, ये आपको भी जानना है। अगर आपको एसआईपी म्यूचुअल फंड करना है तो आप अपने बैंक में जाइए, और अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे नंबर पे आप कॉल कीजिए। मैं उन लोगों से, कर्मचारी से मैं बात करूंगा और आपका म्यूचुअल फंड मैं चालू करवा दूंगा। तो कोई अधिक जानकारी चाहिए आप लोगों को, कुछ जानकारी, अंदरूनी जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 63 93 93 82 92। मैं आपको जानकारी दे दूंगा। चलिए, अब मेरे भाई जो झारखंड से कमेंट किए थे, उनका कमेंट 5,000 रुपये पर महीना एसआईपी करना है। और आपको भी अगर करना है, आप लोग जो भी मेरे व्यूअर आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको भी एसआईपी करना है, तो कुछ नहीं जानते हैं तो आप यूनियन बैंक का ही अगर अकाउंट है तो यूनियन बैंक में ही चले जाइए, और आप यूनियन स्मॉल कैप ले लीजिए, यूनियन मिड कैप एक ले लीजिए, यूनियन मल्टी कैप ले लीजिए, यूनियन लार्ज एज मिड कैप आप ले लीजिए। अगर आप 4,000 5,000 रुपया का एसआईपी करना चाहते हैं तो 1,000 रुपया सब में आप डाल दीजिए, और 15 साल 20 साल तक आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। 1 करोड़ का टारगेट पकड़िए, आपका 1 करोड़ रुपया अचीव हो जाएगा। तो देखिए, मैं यूनियन बैंक का ही, अगर उनको समझ में आ रहा है तो यूनियन बैंक का ही मैं बता रहा हूं। ये जब से चालू है तब से 2,000 रुपया का मैं निकाला हूं, कि जब से चालू है तब से 2,000 रुपया पर महीना से, और इस समय तक
कितना पैसा ये बना के दिया है। उसी से पास्ट सबका आदमी जान सकता है, पास्ट क्या है, फ्यूचर किसी का कोई नहीं जान सकता है। देखिए, ये मार्केट में पैसा जाता है, ये सब पैसा जो है आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कम से कम 70-72 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट 2000 रुपया 70-72 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा। ये भी लगभग 80-90 कंपनी में, सब कंपनी में डिविफाई होके सब पैसा आपका थोड़ा 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 पैसा आपका चला जाता है। अगर आप एक उसका कोई शेयर लेने जाएं, जिस फंड जिस कंपनी में जाता है उसका शेयर आप 500, 700, 800, 1000, 100 रुपया, 10 रुपया किसी किसी का होगा। लेकिन शेयर में हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसमें रिक्सी तो है लेकिन शेयर से कम है, स्टॉक से कम है। तो यूनियन स्मॉल कैप मैं बता रहा हूं, यूनियन स्मॉल कैप 17/6/2014 से ये चालू है। ये 75 कंपनी में ये पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, होल्डिंग 75 कंपनी में है। 2000 रुपया प्रति महीना, मतलब ये 2014 से चालू है, 10 साल 7 महीना होता है। 2014 से 10 साल 7 महीना समथिंग होता है। और ये मार्केट 12-13% डाउन है, फिर भी ये 17.1% का रिटर्न दे चुका है। कितना साल में? 2014 से ये 25 चल रहा है, मान के चलिए 10 साल से ऊपर, तो ये 17% का रिटर्न ये दे चुका है। मार्केट टॉप से 10% डाउन है, फिर भी ये दे चुका है 17%। 2000 रुपए से पर मंथ से, यानी 10 साल में 6,68,000 ये बना के दे चुका है। 6,68,000। आप सोचिए कि ये 10 साल में 2.5 गुना पैसा आपका ये बना चुका है 10 साल में। मिड कैप 30/3/2020 से चालू है, यानी 5 साल हो गया। 5 साल से थोड़ा कम है, हम 5 साल मानते हैं इसको। 2000 रुपये महीना 22.8% का रिटर्न दिया है। 2000 रुपये महीना 5 साल में जो है कि 22.8% का एनुअल यानी सालाना रिटर्न ये दिया है। और 2000 रुपये महीना से 5 साल में 1,20,000 इन्वेस्ट हुआ होता 2020 से अब तक, और ये 2 लाख रुपया ये बना चुका है। कितने साल में? 5 साल में 2 लाख रुपया बना चुका है। यानी 5 साल में आपका 2-2 हजार रुपए का लगभग जो है कि डबल से थोड़ा सा कम है, क्योंकि 1,20,000 है, ये 2 लाख है, तो डबल से थोड़ा सा कम है 5 साल में। लेकिन वो भी आप 2-2 हजार रुपये पर महीना डाले हैं। यही अगर लमसम किए होते, एक ही बार इतना लमसम किए होते 1,20,000, तो ये डबल से भी ऊपर होता। लेकिन आप 2-2 हजार रुपया पर महीना डाले हैं, फिर भी ये 5 साल में डबल कर दिया है। डबल से थोड़ा कम है। यूनियन मल्टी कैप 26/12/2022 से चालू है। ये फंड 26/12/2022 से चालू है, यूनियन मल्टी कैप। इसमें देखिए, हम ये भाई साहब को यही कहेंगे कि इसमें 2000 स्मॉल कैप में डालिए, 2000 मिड कैप में डालिए, और इसमें मैं 1 लाख का निकाला हूं। आप जो है 1,000, 10,000, 5,000 इसमें लमसम करते जाइए, क्योंकि ये 2-2 4,000 हो गया। 5,000 उनको इन्वेस्टमेंट करना है, तो 5,000 यूनियन लार्ज 5,000 करना है, तो यूनियन लार्ज एंड मिड कैप में 1,000 आप डालिए, और 2,000 स्मॉल कैप में, 2,000 मिड कैप में, और 1,000 यूनियन लार्ज कैप और मिड कैप में, इतना डालिए। यूनियन लार्ज एंड मिड कैप 13/12 यूनियन लार्ज एंड मिड कैप 13/12/2019 से ये चालू है, यानी कोरोना काल के समय से ये चालू है। यानी 6 साल होता है ये फंड को चालू हुए, और 1,000 रुपये महीना से 6 साल में 63,000 जाता है, और 63,000 का 96,000 रुपया ये बना चुका है। इसमें कोई
ये नहीं है कि ये नहीं बनाए, ये बना चुका है और 16.91% का रिटर्न दिया है। ये मार्केट 10% 11% डाउन है। अब तो दो चार दिन से थोड़ा मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी 10-11% अभी भी मार्केट टॉप से 10-11% डाउन है। तो इतना ये बना चुका है। इसका 6 साल हो गया, इसको 3 साल हो गया, इसको 5 साल हो गया, इसको 10 साल हो गया। ये यूनियन स्मॉल कैप है, यूनियन मिड कैप, यूनियन मल्टी कैप और यूनियन लार्ज एंड मिड कैप, ये फंड है। आप यूनियन बैंक में ही करना चाहते हैं तो वही मैं कह रहा हूं, इसमें जो है यूनियन मल्टी कैप में आप लमसम कर दीजिए 1000 2000 का। फर्स्ट में आप 1-2000 का लमसम करके छोड़ दीजिए। आपके पास जब भी पैसा हो थोड़ा 5000 तो इन्वेस्टमेंट ये करते रहिए। नहीं 5000 हो पा रहा है तो आप 2-2000 का दो ले लीजिए और इसको 1000 का आप लमसम कर दीजिए। और जब भी आपके पास पैसा हो 2-4 महीना 2-4 साल तो आप इसमें लमसम करते जाइएगा। जब इसमें लमसम करते जाएंगे तो ये जो है आपका वही बेनिफिट बहुत ही बढ़िया बेनिफिट देगा। तो आपको मैं यही कहूंगा वो भाई साहब को, और वही नहीं आप लोग भी जागरूक बनिए, अपने आप को ग्रोथ में लाइए। तो हमारे कहने का मतलब है 2000 इसमें आप कर सकते हैं, 2000 इसमें कर सकते हैं, 1000 और कर दीजिए। नहीं 1000 हो रहा है तो आप इसको लमसम कर दीजिए, 2-2000 रुपया 4000 चलाइए, लमसम कीजिए और फिर आपके पास पैसा हो तो डालिएगा, नहीं हो तो ऐसे छोड़ दीजिएगा। तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम 12% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12% अगर रिटर्न दे इस समय के सिचुएशन से, जो मार्केट डाउन है इस समय 10-12%, अगर हमको 12% अगर दे रिटर्न और 5000 रुपये पर महीना अगर हम कर रहे हैं और 25 साल 30 साल का तो इनका एज है और 25 साल करेंगे तो 55 साल का एज हो जाएगा इनका। तो 55 साल के एज में अगर 5000 रुपये पर महीना करते हैं और ये 25 साल करते रहते हैं तो 12% का हम रिटर्न माने। हम मानते हैं कि नहीं 17 देगा, नहीं 22 देगा, नहीं 20 देगा, नहीं 16 देगा। हमको 12% का अगर रिटर्न दे और 25 साल कर दे 5000 रुपये पर महीना तो 15 लाख रुपया जाएगा 25 साल में, 94,88,000 ये पैसा बना के दे देगा। 12% से गिरते पड़ते ये 12% दे ही देगा। कितना भी मार्केट डाउन हो जाए तो 12% दे ही देगा, यानी एफडी के डबल आपको ये दे देगा। चलिए अगर थोड़ा और अगर बढ़ जाए परसेंटेज, अगर मार्केट के हिसाब से जब मार्केट टॉप पे है उस समय अगर हम पैसा निकालें 25 साल बाद, तो अगर 5000 रुपये महीना 25 साल अगर 15% का 3% और अगर बढ़ जाए तो वही जाता है कितना 15 लाख जाता है 25 साल में 5000 रुपये महीने के हिसाब से। और अगर 12 के बजाय 15 दे दे तो 1,64,00,000 रुपया होता है 15% के एनुअल रिटर्न से। अब आप सोचिए कि ये 5000 पर महीना से आप 94 लाख रुपया बना रहे हैं 12% के रेट से, और वही 12 के बजाय 15% अगर रिटर्न दे तो 1,64,00,000 बनता है। अगर थोड़ा सा और आगे दे दे, हमको सोचना है क्या कि 12% के कैलकुलेट से चलना है, लेकिन देने के लिए 20 भी दे सकता है, 18 भी दे सकता है, लेकिन 12 से ऊपर ही देगा। अगर आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर यही 5000 रुपया 18% दे दे, 5000 रुपये पर महीना 18% दे दे तो 25 साल में आपको 2,91,16,000 रुपया हो जाता है सर। लेकिन इतना सब करने के लिए बहुत ही कंसिस्टेंसी का जरूरत होती है, बहुत ही सहनशक्ति की जरूरत होती है। सब कोई इतना लंबा नहीं जा पाता है, क्योंकि पैसा जब देखेगा इतना ज्यादा तो उसको वैसे ही आग फेंक देगा कि भाई हमारे पास इतना पैसा है, हम निकाल लें इसमें से 50 लाख रुपया। अगर उसके पास 1 करोड़ रुपया हो जाएगा
सपोज डेट कोई अगर करोड़ रुपया हो गया 50 लाख निकाल लेते हैं, लेकिन वही वहां गलती करेगा। लेकिन पहला 1 करोड़ रुपया बनाना मुश्किल है, लेकिन दूसरा 2 करोड़ रुपया बनाना सहज है। पहला 1 करोड़ रुपया बनाने में आपको 10 से 15 साल 20 साल तक इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला 1 करोड़ रुपया 10-15 साल आपको लग ही जाएगा, और दूसरा 2 करोड़ रुपया आपको 4 साल लगेगा मात्र। अगर ये 22% का रिटर्न दिया है, 25% का अगर रिटर्न दे तो आपको 4 साल लगेगा दूसरा 2 करोड़ होने में, और तीसरा 4 करोड़ होने में, यानी उसका डबल होने में फिर 4 साल लगेगा। पहले हमको बेस बनाना है, मजबूती करना है, तब जाके आगे बढ़ना है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है और पूरा वीडियो आप लोग देख चुके हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।